नमस्कार, गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे पहले बात इंदौर की उस तस्वीर की जिसने विकास के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर शहर से सटी ग्राम पंचायत देव गुराड़िया की मानसरोवर कॉलोनी आज जन आक्रोश का केंद्र बन गई। वर्षों से सीवरेज के गंदे पानी, टूटी सड़कों, जलभराव और दूषित पेयजल की समस्या से परेशान सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में सरपंच मुर्दाबाद, हमें न्याय दो, जागो प्रशासन जागो, गंदगी हटाओ, कॉलोनी बचाओ और यहां इंसान रहते हैं जानवर नहीं जैसी नारे लगातार गूंजते रही। मानसरोवर कॉलोनी के रहवासियों का आरोप है कि वर्षों से उनकी कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है, बरसात में पूरा क्षेत्र तालाब बन जाता है और घरों के बाहर बदबूदार पानी जमा रहता है। लोगों का कहना है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, बुजुर्ग और मरीज घरों में कैद होकर रह गए हैं और मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया तथा वायरल बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन करने की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत, सरपंच, ये मानसरोवर कॉलोनी में और हम यहाँ के रहवासी सभी महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं और ये आप स्थिति देख सकते हैं इस कॉलोनी की। हाँ, कॉलोनी की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चैम्बर का ये पानी भरा हुआ है। ये समस्या आज से नहीं, कई वर्षों से हम 15 साल से तो हम खुद ही देख रहे हैं इस समस्या को। ना तो यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या सुधर रही है, ना ही रोड की समस्या का कोई सुधार हो रहा है, ना यहाँ स्ट्रीट लाइट है, ना यहाँ पानी है। हर व्यक्ति यहाँ पर इन समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। अब इस समस्या का निदान क्या है समझ में नहीं आ रहा। पंचायत जाते हैं तो कहते हैं कॉलोनी मैनेजर हैंड ओवर नहीं कर रहा है, कॉलोनी मैनेजर के पास जाते हैं तो कहते हैं पंचायत के हैंड ओवर में, हमारे अंदर में नहीं है। तो बताइए इसका समाधान क्या है? क्या हम एक लावारिस कॉलोनी में रहे, इसका कोई वारिस नहीं है? इसका अगर वारिस नहीं, जिसका एक वारिस नहीं जिसका होता है वो अपनी समस्या किससे कहे? तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस समस्या को किसके सामने रखें। ये क्या समस्या जीवन पर सुधरनी नहीं है? इतने नेता यहाँ आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन हर 5 साल बाद जब आते हैं तो परिस्थितियां वहीं की वहीं बनी हुई है। परिस्थिति में चवन्नी भर भी सुधार नजर नहीं आता है। इस स्थिति में आज देखिए गाँव में हर जगह सुधार हो गए। हम एक बिहार गाँव में चले जाए, पहाड़ी गाँव में चले जाए, वहाँ भी रोड, पानी और बेसिक सुविधाएं सब वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर सिटी में हम रह रहे हैं, कॉलोनी में है, ग्रामवासी भले ही हम हैं, लेकिन उसको इस कॉलोनी में देखना चाहिए ना विधायक को। वो तो खाली रिबन काटने आता है और बाबा बतौरने आता है, उसे कोई लेना देना नहीं जनता से, ना सरपंच को लेना देना है, ना विधायक को लेना देना है, किसी को लेना देना नहीं है। उनकी भी डिमांड है, यहाँ पर टैंकर से 1000-1000 रुपए में पानी लिया जा रहा है पीने का। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। यहाँ पर सारी बेसिक प्रॉब्लम है, एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो यहाँ पर सुविधा हमको प्रदान की जा रही है। अच्छा गाँव अच्छा है, गाँव में पूरी सुविधा। बोलते हैं कि इस रोड के लिए पैसे आ चुके, कहाँ गए वो पैसे? 10 लाख बताते हैं कि इसके लिए आ चुके रोड के 4 रोड के लिए आगे, कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया बताओ ना। सरपंच बोलता पैसा आ गया, कहाँ गया वो पैसा? क्यों सरपंच साहब खा गए क्या? उसे तो फुर्सत ही नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, थार से फुर्सत होगी तब तो कॉलोनी में देखेगा वो। पहले अपना तो घर भर ले, पहले अपने यहाँ के तो दाल रोटी भर ले, इसके बाद जनता को देखेगा। बचेगा तो दे देंगे जनता को, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर 5 साल बाद दूसरा आएगा वो खाएगा। उसने तो बना लिया, झोपड़ी में रहने वाला। देखो उसके ठाट बाट कैसे है, जो जहाँ बर्तन मारने जाते थे आज उसका घर देखो। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो कुछ नहीं था, आज उसके पास देखो थार है, 2 मोबाइल है। कहाँ से आया पैसा? जनता का पैसा है ना, जनता का ही पैसा है। यहाँ का टैक्स का पैसा कहाँ गया? जो हर घर से 35-35 हजार रुपए लोग लेते, कहाँ गया वो पैसा? क्यों पैसा तो तुम पूरा लेते हो, विकास करने में जोर आता है। हम एक चैम्बर के 2-2 हजार रुपए देते हैं हम लोग। क्यों चैम्बर के 2-2 हजार रुपए देंगे हम? 3,000 दिए और अभी 10,000 इसके दिए। लाइन का भी हाल हमने दिए पैसा। तो क्या मतलब ऐसा पैसा देने से कि हमारे घर में पानी घुस रहा? देखो ना कहाँ बच्चे, स्कूल के पास में स्कूल है, पूरी पब्लिक सारी यहाँ से निकलती। क्या सरपंच को दिखता नहीं है क्या? क्या विधायक को नहीं दिखता? क्या विधायक क्या के चमचे यहाँ जाके उसको विधायक को नहीं बोलते कि हमारी कॉलोनी में कितने लोग यहाँ चमचे हैं साले विधायक के, जो नेतागिरी करते हैं, सिर्फ अपना घर भर लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। भैया सर हमारे काम कर दो बस, और बाकी हम कहाँ जाएगी जनता? अपना निजी काम यहाँ के लोग निकालते हैं। यहाँ आधे चमचे होने ना जो आधा काम अपना काम निकाल, आधे गली में 1 लाख दे दिया, काम हो गया। 1 लाख से रोड बन जाती है क्या? 1 लाख से रोड बनती है क्या?
यहाँ आधे लोग चमचे साले, काम भी नहीं होने देते, विकास ही नहीं। सब भरते, क्यों नहीं भरते टैक्स? क्या बिना टैक्स के कौन है यहाँ पर? कचरे के पैसे देते हम। अरे तो लो ना, जिसका बचा है तो आओ ना लेने। अगर टैक्स का पैसा भी दे देंगे तो क्या कर ले? जब हमने मकान बनाया था, जब हमसे 30-35 हजार लेते हैं कि नहीं, वो पैसा कहाँ गया? आए और देखे समस्या, 100 रुपए लेता है, 100 रुपए लेता है, एक दिन छोड़ के आता है। अच्छा वो भी आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। 100 रुपए महीना लेता है, 100 रुपए महीना लेता है। कहते हैं कि सरपंच महोदय एक बार यहाँ आए, कॉलोनी का जायजा ले, समस्याओं को समझे और उसका निदान करे। अगर नहीं हुआ तो फिर इसका बात को हम आगे तक ले जाएंगे। हाँ, और विधायक मतलब ने अगर उन्होंने नहीं हमारी समस्या सुनी तो हम सीधे आगे इस बात को ले जाएंगे और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। ओ नहीं तो भूरी भाई से बोल दो इस्तीफा दे दे और घर बैठ जा, हम चला लेंगे सरकार। जनसभा में गए थे, सब गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं हुई थी सुनवाई। भोपाल एक समस्या ये भी समझ में आ रही है कि हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। आज पहले लोग एजुकेटेड नहीं होते थे तो किसी को भी सरपंच बना दिया जाता था जिसका वर्चस्व होता था, लेकिन अभी तो सभी एजुकेटेड हो, फिर भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। पंचायत में सरपंच बनने का अंगूठा छापा वो सरपंच बना देते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या समस्या होती है, उसका निदान कहाँ से होता है, किधर से होता है। सचिव महोदय तो वही करेंगे जो सरपंच जी बोलेंगे, भले वो कितने भी ज्ञानी हो। हाँ, वो कितने भी ज्ञानी हो, पर सचिव महोदय वही काम करेंगे जो सरपंच जी बोलेंगे। मेरे तो नहीं, एक बार भी नहीं आया, सिर्फ एक बार रिबिन काटने आया होगा आदेश गली में, बस खाली गलती से आ गया, वो भी रात को 12 बजे आया था। बस मैं क्या, विधायक तो सिर्फ 2 काम करने आता है, एक रिबिन काटने आता है और कहीं उसको बुलाते हैं चमचे तो वहाँ चला जाता है, बस वो सब। हाँ, ये तो चलती है। और ये भूरी भाई तो पढ़ी लिखी है नहीं, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। काम हमने तो आज तक भूरी भाई कोई नहीं देखा सरपंच है को, उसका हाथ देखा ही नहीं हमने, तो नहीं देखा हमने। नहीं कोई भी लगाती है जो को फोन। आप अभी बुलाओ सरपंच महोदय, फोन लगाती हो, क्या बोलेगा ये भी देखना। शिकायत करी थी चेंबर के लिए, तो आपने अभी तक भेजा नहीं किसी को। कौन सी जगह? मानसरो स्कूल। वहाँ पे तो उस दिन आया था और अभी नहीं सर, 15 दिन हो गए। आने से क्या होता है? 15 दिन हो गए। नहीं तो आपको उसी दिन मेरे को फोन लगाना था ना, जब उन्होंने पास में काम करा। तो उस दिन भी आपके पास आए थे, तो आपने क्या बोला? मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं आता हूँ, औरतों को बैठने दो, बैठ ही रहने दो। वो आए थे, क्या बोल के गए? मशीन लगेगी चेंबर साफ करने में। तो भाभी उसमें हमारे उसमें मशीन नहीं आती है, मेरी बात हो गई उनसे, वो चेंबर वाले भैया से उनसे। तो अब क्या करे, मरे के जिए, क्या करे बताओ, आप बताइए हमें। आपको क्यों शिकायत कर रहे हैं? सड़क का कोई वो नहीं है, हमारे काम का वो नहीं है। नहीं आपको है ना, अगर अभी है क्या आपके पास हमारे लिए? नहीं, हमारे माल खाने के लिए हमारे पास में है क्या? चुनाव वोट लेने के लिए है बस। आपको जब भी हम अभी उस दिन भी आए थे, आप नहीं आए, मैंने आपको फोन लगाया था सर, हम लेडीज हो नहीं, हमारी सुनवाई करो। भैया से बात करो, अनुराग भैया से। अनुराग जी कौन है? वो सरपंच है। वो सरपंच है क्या? बताइए अनुराग जी कौन है? नहीं अभी क्या 5 करोड़ में काम कोई करा रहे हैं, भैया ही करा रहे हैं। हमें एक काम तो गिनवा दो हमें। आप कितने साल से कुर्सी बैठे हो? जो तुम्हारे आप कितने साल से कुर्सी पे बैठे हो? मुझे ये बताओ पहले, कितने साल हो गए पंचायत में बैठे हुए आप लोगों को? क्या काम करवाया? मुझे एक काम गिना दो। हम मान जाएंगे। मान जाएंगे। उस दिन में मैंने आपसे बात करी तो आपने मेरे को क्या बोला? क्या बोलेगा? बैठी रहने दो, औरतें बैठी, हमें कोई लेना देना नहीं, मैं क्या करूँ? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तू तो आजा, तेरी आरती करना है। आप अभी तक तो आया, सुनो, अभी तक जीते हो क्या? आजा। जीतने के बाद मानसरों में कितनी बार आए, कालोर में कितनी बार आप घूमे हो, ये बताओ सबसे पहले तो मुझे। आपने कभी देखा मानसरों में आते हुए? अरे बोलो ना भैया। हेलो, ऐसे हाल बंद कर दिया। हम तो चाहेंगे कि पूरी बात से इस्तीफा। नहीं सरपंच जो महिला है उसके हस्बैंड से वो तो बात ही नहीं करती। क्या कहा अभी आपको? कुछ नहीं कहा, क्या कहा? यही कहा, फोन काट दिया उसने। उसने कुछ काम किया हो तो बोले, ये आपके सामने सबूत। उसने कुछ काम किया हो तो वो बोलता कि मैंने ये करवाया।
बोलता वो हम तो अनुराग उसको तो मेरे पास भेज दो, उसकी आरती करना है।